चुगताई का बेटा था तैमूर तुगलक। अजब वाक़या है। वो शिकार के लिए निकला तो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो सामने से मिल गए। उसको गुस्सा चढ़ गया, मैं शिकार को निकला हूँ, मुसलमान की शक्ल देख ली, कहने लगा तू बेहतर है या मेरा ये कुत्ता? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब देकर फरमाया, अगर मरते हुए अल्लाह राजी है तो मैं इससे बेहतर हूँ, अगर मरते हुए अल्लाह नाराज है तो ये कुत्ता बेहतर है। तो बड़ा मुतासर हुआ, कहा मुझसे तुम मिलो आके। वो आके मिले, थोड़ी इस्लाम की दावत दी तो कहने लगा अभी तो मैं मुसलमान नहीं होता हूँ, लेकिन जब मैं बादशाह बन जाऊंगा ना, मेरा बाप मर जाएगा, फिर तुम आना, फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो बादशाह बना नहीं और जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे रशीदुद्दीन को बुला के फरमाया कि जब तैमूर तुगलक बादशाह बने तो पहुंच जाना और मेरा वास्ता दे के, मेरा हवाला दे के बात करनी। तैमूर तुगलक बाद में बादशाह बना, उसका बाप मर गया। तो ये वहां पहुंचे तो इनकी गुर्बत और परदेश बना, किसी ने उनको जाने नहीं दिया बादशाह के दरबार में। तो एक दिन उसने क्या किया, बादशाह के दरबार के महल के करीब किसी छत पे चढ़ के जोर से अजान दी तो को बादशाह की ख्वाबगाह करीब थी, उसकी आंख खुली। उनका ये कौन पागल है मेरी नींद खराब कर रहा, पकड़ो। वो तो खुद ही अपने आप को पकड़वाना चाहते थे। तो वो उनको पकड़ के ले गए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं जलालुद्दीन का बेटा हूँ। रशीद? कहा अच्छा जलालुद्दीन किधर है? कहा वो मर फौत हो गया। बिठाया, क्या है इस्लाम, दावत दी, मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ तो उसके 4 वजीर थे, उसने उनको बुलाया, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया, तुम क्या कहते हो? कहा हमें भी पढ़ा दो। वो हो गया। तो उसने अपने सिपा सालार को बुलाया। सिपा सालार का नाम था जराश। वजीरों का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है तारीख। उसने कहा ये चारों मुसलमान हो गए, मैं भी हो गया हूँ, तू भी हो जा। उन्होंने कहा मैं हूँ तलवार की जुबान समझता, लिहाजा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, ये कुश्ती करे मेरे साथ, अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वरना नहीं। अच्छा, और वो इतनी बड़ी बला था जराश कि 5 साला मुकम्मल ऊंट को नीचे से दोनों हाथों पे उठा के यूं कर देता था। वो इतनी बड़ी बला था, सैकड़ों किलो वो यूं उठा के यूं कर देता था, पूरा ऊंट उठा देता था। तो वो बादशाह कहने लगा ये भी कोई इंसाफ की है, ये बेचारा माड़कू सा और तुम इतने हाथी, ये क्या कुश्ती है? तो रशीदुद्दीन कहने लगे मैं तैयार हूं। उनका मर जाएगा तू, एक ही थप्पड़ काफी होगा तुझे। उनका नहीं मैं तैयार हूं। अच्छा ठीक है। अगला दिन तय हो गया, मंगोलिया, ये मंगोलिया की बात। तो रात को अल्लाह से बात की, अगर अपने कलमे को फैलाना चाहता है तो मुझे जिता दे, नहीं फैलाना तो मैंने तो हिक्को थप्पड़ी काफी। अल्लाह से बात की, तो बातें भी खूब होती थी, कभी कभी हम भी तुम में भी चाहत था, कभी हम भी तुम में भी राहत, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अगले दिन जराश मैदान में हंसता हुआ कह के लगाता हुआ आ रहा है, और पहले तलवार जनी होनी थी तो उसके दोनों हाथों में तलवारें थी। उसने एक तलवार उछाल के रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंक, उन्हें से पकड़ ली और बिजली की तेजी से आगे बढ़े। तलवार के वार की बजाय एक मुक्का उसके सीने पे मारा, वो 3 कलाबाजियां खा के गिरा। 3 कलाबाजियां, 1 फिर 2 फिर 3, और नीम गशी में चला गया। होश में आया तो बादशाह भी था। हाँ भाई क्या कहते हो? का बस हिक्को मुक्का ही काफी है, कलमा पढ़ा था। तो उस खुश नसीब बादशाह की कब्र पर वो कतबा मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ था, ये वो बादशाह है जिसकी वजह से 10 लाख इंसान एक दिन में मुसलमान, पूरी सल्तनत में ऐलान चला। ये एक ऐसा अजीब और गरीब वाक़या है तातारियों का मुसलमान होना कि हर मुअर्रिख का कलम कांपने लगता है और हैरत में गुम हो जाता है कि जो कौम इस्लाम मिटाने आई थी वो खुद मुसलमान कैसे हो गए। और हमारे लिए कोई अजीब और गरीब वाक़या नहीं है, अल्लाह के फजल से मेरे नबी की दावत में वो तासीर है, वो ताकत है कि हिमालय पहाड़ पर भी उतरेगी तो उसे पिघला देगी। लेकिन कोई हो सही दावत देने वाले, कोई दुख
کو راتوں کو اٹھنے والے مولانا رمضان صاحب جیسے، میرا تو کام خالی ممبر پہ بیٹھ کے باتیں بنانا ہے، یہ ہیں لوگ راتوں کو اٹھنے والے، رونے دھونے والے۔ تو یہ عظیم واقعہ ہے، عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم صرف تبلیغ سے، دعوت سے کلمہ پڑ گئی۔ نہ ڈنڈا، نہ پتھر، نہ توپ، نہ تلوار، نہ جنگوں میں تو انہوں نے میدان مار لیا تھا۔ اس قدر روب چھا گیا تھا تاتاریوں کا کہ ایک نہتہ تاتاری 40 مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا، کہتا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے، میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، تم سب کو قتل کروں گا۔ تو وہ بھاگتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ وہ تلوار لا کے لانے تک تو بھاگ جاؤ، لیکن اتنا روب چھا گیا تھا، کھڑے گردنیں اتار۔ اور ایک محاورہ چل گیا، اذا یقال لک ان التتر ان هزموا فلا تصدقه، اگر تمہیں یوں کوئی کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو اسے کہو جھوٹ بول رہے۔ اتنا اللہ نے اس پوری قوم کو اس دعوت کی مبارک محنت کے طفیل کلمے میں داخل کر دیا۔